सादत की बात है। हजरात, दुआएं कभी कभी बहुत जल्द कबूल हो जाती है, और क्यों ना हो खलीफा शरिया ने दुआ की कि मेरा नंबर जल्दी से आ जाए। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अशफाक हुसैन साहब क़िबला मददुल्लाह नूरानी की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है। आल इंडिया तंजीम उलमा इस्लाम जो आपकी आवाज है, एक तहरीक है, एक मिशन है, मसलक के आला हजरत के फरोग में जो कलीदी किरदार जिसने अदा किया। और अरसे दराज के बाद एक वो दौर था जब रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमतुल्लाह की आवाज पर उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत, मशाइखीन तरीक़त रामलीला ग्राउंड में यकजा हुए थे। लेकिन बहुत दिनों के बाद उस तारीख को दोहराने में हम किरदार जिसने अदा किया, और एक नहीं दो अजीम शान इजलास, एक निज़ामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिसमें ताजुश शरिया ने कदम रंगा फरमा करके ये पैगाम दे दिया कि सुनो, नाम से कुछ नहीं होता है, नाम रख लो रामलीला ग्राउंड। मैं रामलीला ग्राउंड में नहीं जा रहा हूँ, महबूब इलाही की सरजमीन से जिसे निस्बत है उस सरजमीन पर आए और मोहर लगाई, और अपने और उसमें पेश रहने वाली शख्सियत इंतजामी उमूर को जिसने अपने मुफीद मशवरों से, अपने असर रसूख से आसान बनाया, उस शख्सियत का नाम है पीर तरीक़त हजरत अल्लामा हुजूर सैयद जावेद मियां साहब क़िबला, जो हर कदम पर हम लोग की रहनुमाई फरमाते नजर आते हैं। हर कदम पर ऐसा पीर माशाअल्लाह, जवाब नहीं, एक आवाज दीजिए, हजरत के पास वक्त है, वक्त होना जरूरी है ना भाई, फौरन हाजिर, फौरन माशाअल्लाह तशरीफ फरमा, करम से नवाज दिया करते हैं। और हमारी और आपको खुशबख्ती है कि हम लोग को हजरत से वो कुर्बत हासिल है जिस पर हमें नाज है। तो कदम कदम पर आल इंडिया तंजीम उलमा इस्लाम की सरपरस्ती फरमा रहे हैं, और जितने भी प्रोग्राम बड़े बड़े हुए, बड़े या छोटे, सब में माशाअल्लाह आपकी सरपरस्ती हासिल रही, मुस्तक़बिल में सरपरस्ती हासिल रहेगी। बहुत उम्दा आवाज, ऐसी आवाज और वो तहरीक, वो मिशन और वो पैगाम आपको देंगे अमल जिसकी असर हाजिर में जरूरत है। मैं इंतहाई एहतराम के साथ वहीं ग्रामी वकार हजरत अल्लामा मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब क़िबला से गुजारिश करने जा रहा हूँ, इस्तकबाल कर लीजिए। चूँकि नारे मैं कम लगा रहा हूँ, चूँकि वक्त की नज़ाकत है, उसका भी खास ख्याल रखा जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ना लगाया जाए, फिर हमारे और उधर वालों के जलसे में फर्क ही क्या होगा। कोई कह नहीं सुनी जी, अरे यार सिर्फ गर्दन हिला दो, ज़बान हिला दो। जी जी नहीं, मैंने हाँ मना भी कर रहे हैं, ऐलान भी कर रहे हैं, नारे से इस्तकबाल करें, नारे तकबीर। अब मैं आहिस्ते से लगाऊंगा तो जवाब भी आप आहिस्ते से देंगे क्या? अच्छा चलिए लगाता हूं मैं, नारे तकबीर। हाँ सब लोग जरा हाथों को उठा लीजिए। कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, नियत करता हूं मैं चुपचाप जलसे में बैठने की, मुंह मेरा स्टेज की तरफ हाथ बांध कर हाथों को खोलिए, हरकत कीजिए। खुदा की कसम मैदान महशर में ये दस्तों गवाही देते हुए नजर आए। मौला फला जगह पर तेरा तेरे हबीब का जिक्र था, ये तेरा बंदा कभी हमें इस्तेमाल कर रहा था, कभी अपनी जबान को इस्तेमाल कर रहा था। तो इन हाथों को भी इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से साजिदी, फैज़ान औलियाए किराम, मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो लोग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे वो दूर अपने घरों से बलाएं करने लगे। करबला में पहुंच जाइए, करबला में पहुंचिए। जो लोग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे वो दूर अपने घरों से बलाएं करने लगे। लहू लुहान पड़ा था ज़मीं पे एक सूरज, लहू लुहान पड़ा था ज़मीं पे एक सूरज। फरिश्ते आए, परों से हवाएं करने लगे और लगाया जलसे में नारा जो आला हज़रत का, तो कौवे नज़्द के सब काएं काएं करने लगे। मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा जमात अहले सुन्नत के
मुमताज़ उलमाए किराम, शुअराए इस्लाम, मशाइख़े तरीक़त, नक़ीब इजलास, हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दा अल-अफ़लाक वल अग़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ज़य्यना अस्समाअ अद-दुनिया बिमसाबीह, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीज़। उर्से साजिदी की रूह परवर इस मजलिस में हमारा आपका जमा होना परवरदिगार कबूल फरमाए। अभी नक़ीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा सैयद कैसर खालिद साहब फ़िरदौसी अपनी निक़ाबत के जौहर हमें और आपको अता फरमा रहे थे। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। उससे पहले खतीबुल असर हज़रत अल्लामा सैयद कमरुल हसन साहब क़िबला काज़मी का भरपूर मगर मुख्तसर खिताब आपने समाअत किया। मेरे बाद खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मक़बूल साहब क़िबला मिसबाही का मुदल्लल मुफस्सल खिताब आपको समाअत करना है। उसके बाद जैसा हज़रत का हुक्म होगा हज़रत सैयद जावेद मियाँ साहब क़िबला का वो होगा, फिर हज़रत दुआ फरमाएंगे। आप अपने दामने मुराद को रहमत इलाही से भर के अपने घरों को वापस जाएंगे इंशाअल्लाह। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शफ़ी अल मुज़निबी, या रहमतल लिल आलमीन, या अमानल खाइफी, या मुल्तजा इमदाद कुन, या शहीदे करबला, या दाफ़े करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगुम क़बा इमदाद कुन, यल्लले खुशामदम दर कुए बगदाद आमदम, रक़समो जोशत ज़हर मुयम निदा इमदाद कुन। अल्लाह की सरता बक़दम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जरा जिंदगी पैदा कीजिए और साबित कीजिए कि ये सामीन खजूरी की धरती से ताल्लुक़ रखते हैं, जो अपने नबी के नाम पर उछलना भी जानते हैं, मचलना भी जानते हैं, नबी के इश्क में रोना भी जानते हैं और प्यारे नबी की बात सुन के अपने जज्बात का इजहार करना भी जानते हैं। बुलंद आवाज से कहिए या रसूल अल्लाह। हज़रत सैयद कैसर खालिद साहब फ़िरदौसी बड़े कीमती अशार हमें आपको सुना रहे हैं, मगर जी हमारे अजीज सूफी सगीर साहब जलवागर हैं। इस महफिल का ताल्लुक सीधे सीधे कहाँ जाके मिलता है वो मैं आपको अगर इजाजत दे तो अर्ज करूं। जी अता करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत अल्लामा गुलाम मोहम्मद साहब, हमारे हम नाम सूफी मियाँ जानी साहब, ये सब हजरात जलवागर हैं। हज़रत मौलाना तंजीर साहब, मौलाना तौसीफ साहब और खजूरी के अक्सर अइम्मा किराम यहाँ जलवागर हैं। अल्लाह सबको दीन मतीन पर ज्यादा से ज्यादा दीन मतीन की खिदमत का जज्बा अता फरमाए और इस पर काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इन लोगों के दम कदम की वजह से ये बहारें हैं। दुनिया की जीनत
फेयर एंड लवली से नहीं है, इन ट्यूब लाइटों से नहीं है, अजंता की गुफाओं से नहीं है, हिमालय की बुलंदी से नहीं है। ये दुनिया की जीनत ये उलमा है। सुभान अल्लाह। इनके वजूद मसूद की बुनियाद पे दुनिया की ज़ेब ज़ीनत है। तो सीधा रिश्ता क्या है इस महफिल का, वो मैं अर्ज करूं। वल्लाह ये मेरे जज्बे सादिक का असर है। अगर आप जिंदगी पैदा करें तो अर्ज करें, अरे जिंदा हो जाओ यार। वल्लाह ये मेरे जज्बे सादिक का असर है। हमारे बचपन में औरतों की मुंह दिखाई होती थी, 20 आने पैसे चलते थे, रुपया चलता था, 5 रुपया चलता था। मगर अल्लाह सलामत रखे केजरीवाल सरकार को कि इसने मर्दों की मुंह दिखलौनी के 2000 रुपए कर दिए। मर्दों की मुंह दिखलौनी हो रही दिल्ली में, हैरत की बात, और वो भी फ्री में नहीं, 2000 रुपए। हाँ, तो आप मुंह दिखलौनी वाली मंजिल में मत जाओ, जिंदा दिली वाली मंजिल में आ जाओ। वल्लाह ये मेरे जज्बे सादिक का असर है। बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा, अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। और अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया। नबी मुलाहजा फरमा रहे, नबी गुंबदे खजरा से मुलाहजा फरमा रहे। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। बैठ रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है, और उनके लबे इजाज़ में अब भी ये असर है जो शब को कह दे कि सहर है तो सहर है। और मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर, तवज्जो करो, मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे आका का गुजर है, मोहम्मद का गुजर है। और हिंदुस्तान में रहते हैं तो ख्वाजा की सुन लो। आज जो हालात हैं हमारे, उस पे आप अपनी नजर मरकूज फरमाएं। इन हालात में कितने मुफ्ती प्रशासनिक हो गए। उधर प्लान बाद में आता, इधर फतवा पहले आता। मैंने ईद के बाद जब ईद की नमाज के ताल्लुक से और मस्जिदों के ताल्लुक से सैनिटाइजर के इस्तेमाल के ताल्लुक से बातें चल रही थी, और मूसीके बांध के नमाजें पढ़ने के हवाले से बातें हो रही थी, तो एक बहुत मशहूर मुफ्ती साहब का एलानिया आया। तो उसी जमाने में मैंने कहा ये प्रशासनिक मुफ्ती बनने की जरूरत क्या है? हम क्यों ऐसी नमाज जमात से पढ़ेंगे जो हमें वाजिबुल इयादत हो, अपने घर में पढ़ लेंगे। मगर अल्लाह रहम करे, हालात बड़े खराब हैं। तो इन हालात में हिंदुस्तान में एक सहारा है, और वो सहारा है अताए रसूल का, वो सहारा है गरीब नवाज का, वो सहारा है हिंदुल वली का, वो सहारा है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी का। तो जब दीवाने तड़पते हैं और आहे सुबगाई बुलंद होती है, नाले नीम शबी बुलंद होता है, तो दीवानों की जबान खुलती है और गरीब नवाज को मुखातब करके उनका दीवाना पुकारता है, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते। जी सुनाने अपनी बर्बादियों के अफसाने कहाँ जाते। न होता दर्द तेरा ख्वाजा तो दीवाने कहाँ जाते। अरे जिंदा हो जाओ, न होता दर्द तेरा ख्वाजा तो दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख, तो हमने किसी को शक है, जिसे शक है वो तो पहले ही चले गए साइड में। हम यकीन वाले, शेखुल इस्लाम फरमाते हैं यकीन वाले कहां से चले कहां तलक पहुंचे। वाह वाह वाह। यकीन सैयद मोहम्मद मदनी मियां साहब का शेर है। जी जी। यकीन वाले कहां से चले कहां तलक पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं।
तो जिसका यकीन है वो बोले। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, न होता दर तेरा ख्वाजा तो दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख तो हमने इसी चौखट से पाई, कोई और आस्ताना नहीं, न कोई और दरबार है तो मेरे ख्वाजा का। हमेशा भीख तो हमने इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामन उम्मीद फैलाने कहाँ जाए। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदुना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि मुबारक वसल्लम। जिसको खुदा ने हाथ दिए हैं वो हाथ उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। ये आपकी मसलकी पहचान है। इस पहचान को जिंदा रखेंगे, जहां होंगे वहां पे पहचाने जाएंगे। इत्तेफाक ये हुआ, मैं मिस्र जा रहा था, कुवैत से मुझे ट्रांजिट करना था, तो फजर का वक्त वहां हुआ, वहां एयरपोर्ट पे ही मस्जिद। वुजू करके पहुंचे, मुसल्ला खाली था। सुन्नतें पढ़ के सबसे पहले भाई मुसल्ले पे चढ़ गया, नमाज पढ़ी, फिर सलात सलाम पढ़ा। अब बहुत लोग देख रहे थे ये कर क्या रहे हैं, लेकिन एक शामी बुजुर्ग नौजवान थे, शायद कारोबारी रहे होंगे, उन्होंने कहा कि अरबी में कि आप अहले सुन्नत हैं, हिंदुस्तान से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सीने से लगा लिया। तो अपनी पहचान नहीं जाने देनी चाहिए, अपने मसलक का जो तमगा है वो सजा के रखो। आपको कहीं भी जलील नहीं होना पड़ेगा, कोई आपको मिटा नहीं सकता। तो आज हम और आप उस साजिदी में जलवागर हैं, हाजिर हैं। अल्लाह हमारी हाजिरी कबूल फरमाए और हमें बामुराद फरमाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आप अपनी हैसियत पहचान लीजिए। दुनिया में आप बुलंद होते जाएं। जो अपनी हैसियत नहीं पहचानता है, कदमों में वही रुलता है, और जो हैसियत पहचान जाता है वो कदमों में रुलता नहीं है, बुलंद होता जाता है। अलमिया ये है कि हम अपनी हैसियत भुला बैठे। हमने यासियत का खोल अपने ऊपर चढ़ा लिया। हमें अपनी हैसियत याद होती तो कसम खुदा की आज हम मुहताज नहीं मुख्तार होते, मजबूर नहीं मुख्तार होते, परेशान नहीं खुशहाल होते। इसलिए कि जिस जमीन पे मुसलमान मजबूरी की कैफियत में है और मुहताजी की कैफियत में है, ये जमीन तो मुसलमान के आका के सदक़े में अल्लाह ने बनाई। मगर हमें अपनी हैसियत का एहसास और इदराक नहीं है। हमें एहसास भी करना होगा, और जब एहसास पैदा हो जाएगा कि हम क्या हैं, तो आपका रिश्ता मदीने के आका से मजबूत होगा। और बरेली का इमाम आपको लेके बारगाह रिसालत में गरीब नवाज गौसे आजम के वास्ते से जब पहुंचेगा, तो कसम खुदा की वो मदीने के आका कहेंगे, तुम घबराते क्यों हो? अरे दुनिया की रौनकें तेरे कदम की वजह से हैं, दुनिया की बरकतें तेरी वजह से हैं, तू क्यों घबराता है? तू तो मेरा महबूब है, मेरा मानने वाला है, मेरा शहदाई है, तो मैं तेरी हिफाजत करूंगा। तेरे दम कदम की बुनियाद जब तक है, उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी। इससे बड़ा एहसास और तुझे मैं क्या अता करूं? मुसलमानों, गौर करो कि आपके वजूद मसूद की हैसियत क्या है। कि आप जब तक जिंदा हैं, दुनिया में मौजूद हैं, क़यामत नहीं आएगी। और क़यामत के बारे में उलमा जानते हैं, बताते हैं, आप भी जानते हैं कि आसमान नहीं रहेगा, जमीन नहीं रहेगी, समंदर नहीं होंगे, सहरा नहीं होंगे, जंगलात नहीं होंगे, बहरोबार नहीं होंगे, लालो गुहर नहीं होंगे, खुश्क-उतर नहीं होंगे, ये जमीन व आसमान नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। जब क़यामत आएगी तो इस सब का जो दारो मदार है वो डिपेंड करता है मोमिन पर, मुस्लिम पर। जब तक मोमिन दुनिया में है, क़यामत नहीं आई। हवाई जहाजों पे फख्र करने वालों, बिलाशुबा उड़ो, लेकिन मुसलमान के दम कदम की बरकत है।
एफल टावर पे खुश होने वालों, बिलाशुबा तरक्की है, लेकिन ये सब मुसलमान के दम कदम की वजह से। और मुसलमान आज क्या कर रहा है पता है? उसे नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है, मज़ारों पे 100-100 मीटर की चादर चढ़ा रहा है। गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार पे आपकी चादर की जरूरत नहीं है, गुलामी का सच्चा खराज लेके आप जाइए और उनको अपना आका और मौला मान के उनके वसीले से रब से अपनी दुआ करके आइए। मेरा अकीदा बोलता है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ जरूर उनके वसीले से कबूल कर ले। वो 100 मीटर की चादर जो मज़ार पे आप चढ़ा रहे हैं, वो किसी गरीब औरत के सर पे आप डाल दो, जिस पे आंचल ना हो, कसम खुदा की गरीब नवाज खुश हो जाए। उल्टा हो गया, सब उल्टा हो गया। मस्जिदें इतनी खूबसूरत, टाइल भी है, पत्थर भी है, महंगे से महंगा पेंट भी है, कालीने भी है, एसी भी है, और इमाम इतना परेशान कि उसके बच्चे फाके से हैं और आपको एहसास है। आप कहां जा? जिस कौम का इमाम रात को आधी रात गुजरने के बाद बच्चों के फाके से या उनकी बीमारी से उनके इलाज और मुआवजे के लिए जरूरियात फराहम ना होने की वजह से उठ के बैठा हो, रब से लव लगाए हो, अल्लाह मुझे भी इतना दे दे, मैं अपने बच्चों का पेट भरा। बिलाशुबह मस्जिद में देना सवाब है, मगर मस्जिद में देने से ज्यादा इमाम का पेट भरना, उसे खुश रखना ज्यादा अच्छा। ये हो गया। मैं सच्ची बात कहता हूँ, इसलिए लोग कहते हैं ये तो मिर्चें लगा, वो भी कहते हैं पड़ोस वाले जो हमारे यहाँ नहीं आते, अपने भी कहते हैं, लेकिन बात ये है कि सच्ची बात कह देनी चाहिए। हमारी कौम का नौजवान, इसे मोबाइल से फुर्सत नहीं, टेलीविजन और वीसीआर से फुर्सत नहीं। कुरान कब पढ़ोगे प्यारे? कुरान के फरमान पे अमल कब करोगे प्यारे? मस्जिद में जाके अपने सर को बारगाह मौला में कब झुकाओगे? आपको मालूम नहीं है, एहसास नहीं है कि हालात क्या है। हमारे ये बुजुर्ग जितने भी गुजरे हैं, मैं एक बात बहुत साफ तरीके से कहना चाहूंगा अपने उलमा की मौजूदगी में और जिम्मेदार स्टेज से, कोई वली बगैर नमाजी नहीं हुआ। नमाज न पढ़ता हो वली हो, ऐसा नहीं है। अलबत्ता वो राज है कुदरत आश्कारा करने की मंजिल में अगर आ गया हो तो रब उसकी वो सलाहियतें छीन लेता है, उसे मजसूब बना देता है। और नमाज तो दो ही लोगों पर माफ है, एक उस पे कि जो मर गया हो, एक वो जो पागल हो गया हो, वरना आकिल है, बालिग है, सेहतमंद है, मुकीम है, मुसाफिर है, जो भी है, नमाज तो फर्ज है। तो अब कितने अक्लमंद खजूरी में बसते हैं जो सीने पे हाथ रख के रब की खशियत को दिल में पैदा करके नमाज की जब अज़ान हो और मुअज्जिन पुकारे हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, तो वो अपने टेलीविजन में लगे रहे, दुकान में लगे रहे, कारोबार में लगे रहे, मोबाइल में लगे रहे, शॉपिंग में लगे रहे, होटल पे बैठे रहे, बीवी बच्चों के साथ खिलवाड़ करते रहे। कौन है ऐसा कि जो इस मंजिल में जाना चाहेगा कि इस्लाम उसे पागल करार दे दे? अगर आकिल है, अक्लमंद है, बालिग है, तो वो तो मस्जिद में जाएगा या घर में, दुकान में, सेरा में, मकान में मुसल्ला बिछा के नमाज। कोई एक वली ऐसा नहीं गुजरा जो वली हुआ हो और नमाज में। सैयदना सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर आप किसी को देखो कि आसमान में उड़ रहा है, पानी पे चल रहा है,
और वो शरीयत का पाबंद नहीं है तो शैतान का मस्खरा तो होगा लेकिन अल्लाह का वली नहीं होगा। तो गरीब नवाज के इस कौले फैसल के बाद हमें बहुत कुछ सोचना है। मैं आला हज़रत की बात नहीं करता, मैं मखदूम अशरफ समनानी की बात नहीं करता, मैं महबूब इलाही की बात नहीं करता, मैं सादर कलियरी की बात नहीं करता, मैं मुफ्ती आजम की बात नहीं करता, मैं शाहजी मोहम्मद शेर की बात नहीं करता, मैं हजरत बाबा फरीद की बात नहीं करता, मैं इन सब के पीर की बात कर रहा हूँ। गरीब नवाज ने ये फरमाया है कि शरीयत पे आमिल न हो, आसमानों में उड़ता हो तो वो शैतान का मस्खरा तो होगा मगर अल्लाह का वली नहीं हो सकता। के बाद दूसरी जिम्मेदारी आज उससे साजिद के स्टेज से मैं आपको देके जा रहा हूँ। खजूरी से शुरुआत कीजिए। खजूरी इनकलाबी जमीन है और हमारी बहुत पुरानी आमाजगाह है। ये सैयद साहब किला बैठे हैं, ये हमारे लंगोटिया यार तो नहीं कह सकते लेकिन दिल्ली में आते ही पहला हमारा यार अगर कोई है तो वो कैसर खालिद फिरदौसी, मगर इम्तिदाद जमाना की गर्दिशों ने शेर घाटी में घुमा दिया और हम तन्हा रहे। अल्लाह उस शेर घाटी से इन्हें सही सलामत वापस आने की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल तकरीर तो इंशाअल्लाह फिर कभी होगी। अभी बहुत मशहूर खतीब आपके सामने जलवगर हैं। मैं एक पैगाम दे रहा हूँ, वो ये अगर आप मान लें तो कोई जबरदस्ती नहीं है। मैंने तो आज तक दिल्ली में किसी से चंदा नहीं मांगा, तो मैं जबरदस्ती किसी और मामले में क्या कर सकता हूँ। किसी ने कुछ अपने आप दे दिया बगैर मांगे तो वो रख लिया। तन्हा शायद दिल्ली का पहला मौलवी हूँ जिसने किसी आदमी से नहीं कहा आप 2 रुपए, काम हो जाते हैं। हजरत मौलाना अब्दुल वाहिद साहब कहते हैं कि हजरत एक काम रुकता नहीं, आप दूसरा चालू कर देते हैं, तो कौन देगा आपको। तो मैं कहता हूं कि सरमायादार अपनी तिजोरियां बंद कर सकते हैं लेकिन नियत सही हो तो गौसे आजम का खजाना चालू है, महबूब इलाही का खजाना चालू है। और ये खजाने सरमायादारों के कब्जे में नहीं है, ये अल्लाह ने इनके कब्जे में दिए हैं। और ये इनका खजाना जब बढ़ता है तो रामलीला ग्राउंड में नज़ाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है, ताल कटोरा में सुन्नी कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है, जयपुर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है, बंगाल में कॉन्फ्रेंस होती है। दुनिया में इस्लाम का कला बनता है, मदारिस इस्लामिया की तादाद बढ़ती है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत डिग्री कॉलेज, रजा इंटर कॉलेज हमारा जो अपना है 85 बीघे जमीन में, सुभान अल्लाह, 4 लाइन रोड पे, और M1 से लेके M में तक की पढ़ाई है, साथ ही में मदरसा है। सुभान अल्लाह, आप देखेंगे तभी खुश हो जाएगी। तो मैं पैगाम ये दे रहा था कि जिसको ये यकीन हो कि नबी से मुझे शफाअत लेनी है, वो इस यकीन को गारंटी बनाए और पाक रहे। उठने के बाद दरूद पाक की कसरत करे, तिलावत करे कुरान अजीम की, एक सतर पढ़े, एक रुकू पढ़े, एक सफा पढ़े, और मस्जिद में नमाज पढ़े हो सके, वरना घर पे पढ़ ले, कोई मसला हो। और 200 500 रुपए का जो पिज्जा खाते हो आप रोज, वो पिज्जा आप खाना बंद कर दीजिए हफ्ते में कम से कम एक बार। और वो जो रकम बने, नौजवान 40 नौजवान इकट्ठे हो जाएं हर मस्जिद से मुताल्लिक़, और एक पिज्जे की रकम एक नौजवान अगर इमाम साहब को नजराने के तौर पे दे दे, तो मैं क्या समझता हूँ कि ये उलमा इतना ज्यादा काम कर सकते हैं कि आप हैरत से देखेंगे और दुनिया शशदर रह जाएगी। यही पैगाम है, अगर आप कबूल कर लें तो अच्छा है, वरना मैदान महशर में वो चमड़ी उधरने वाली है जिसका जवाब